तो ये कहानी एक बहुत ही सुंदर परी के ऊपर है जो कि एक सर्कस में फंसी हुई है, लेकिन एक आदमी उसे किसी तरह से सर्कस से बचा ले जाता है और फिर वो उसके साथ क्या कुछ करता है, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक निक नाम के आदमी को दिखाते हुए जो कि ड्रम पैड बजाया करता है और अपनी जवानी में वो काफी फेमस भी हुआ करता था, लेकिन अब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब इसके बाद एक दिन हम देखते हैं कि एक आदमी निक को बेहोश करके अपने साथ एक कार में सुनसान जगह पर ले जाकर उसे मारने वाला होता है, लेकिन वो आदमी निक को गोली मारता उससे पहले ही ऊपर से कोई उस आदमी को ही गोली मार देता है और फिर वो वहां आकर उस आदमी का सारा सामान लूट कर वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि इस समय निक बच जाता है, वो वहां से भागकर जंगल की तरफ जाने लगता है और जंगल के रास्ते से जाते हुए वो एक सर्कस तक पहुंच जाता है जहाँ पर उसे करतब दिखाने वाले कई कलाकार मिलते हैं। लेकिन तभी उसकी नजर लिली नाम की एक लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है। अब निक उसके पीछे लगे हुए विंग्स को भी देखता है। पहले तो उसे लगता है कि ये विंग्स नकली होंगे और सर्कस में परफॉर्म करने के लिए उसने लगा रखे होंगे, लेकिन सर्कस शो खत्म होने के बाद वो देखता है कि लिली के विंग्स यानी कि पंख अभी भी वैसे ही उसके साथ लगे हुए हैं और यहाँ अब उसे ये पता चलता है कि ये एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक असली परी है जिसे बॉक्स में बंद करके रखा गया था। दरअसल लिली ने एक परी का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था जिस वजह से वो निक को बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और वो लिली को पहली नजर में ही बहुत पसंद आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक किसी तरह से छुप छुपा के उसके रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन लिली उसे कहती है कि अब शो खत्म हो चुका है, तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और अगर हमारे आदमियों ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें बहुत मारेंगे। अब निक लिली से कहता है कि मैं पहले ड्रम पैड बजाता था और यहाँ पर मैं अपना रास्ता भटक चुका हूँ, इसलिए प्लीज मुझे कुछ देर यहाँ रुकने की इजाजत दे दीजिए। लिली निक की प्रॉब्लम समझती है और मान जाती है। अब इसके बाद लिली उसे ड्रिंक ऑफर करती है। अब लिली सच में परी है या नहीं ये कंफर्म करने के लिए निक लिली से कहता है कि तुम बहुत अनकंफर्टेबल लग रही हो, इसलिए तुम अपने विंग्स उतार कर रख सकती हो, जिस पर लिली कहती है कि मैं अपने विंग्स यानी कि पंख नहीं उतार सकती और साथ ही साथ वो उसे अब यहाँ से जाने के लिए भी कहने लगती है। लेकिन निक जाने से पहले लिली से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन लिली कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं भागना है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक बाहर जाकर एक खिड़की से लिली को देखने लगता है। अब यहाँ पर वो देखता है कि लिली अपने विंग्स को उतारने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके विंग्स उतरते नहीं, जिससे निक को कंफर्म हो जाता है कि लिली एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक रियल की परी है यानी कि एक एंजल है। लेकिन तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि बाहर लिली का बॉस निक को पकड़ लेता है और वो बाहर खड़ा इन दोनों की बातें भी सुन रहा था। इसके बाद वो निक को अपने साथ ले जाता है और फिर उसे ड्रिंक करवाता है। अब यहाँ पर वो निक से कहता है कि तुम लिली को मुझसे क्यों छुड़ाना चाहते हो और तुम जैसे लोगों से ही मैं लिली को छुपाता आ रहा हूँ। वो बताता है कि कई सालों पहले लिली मुझे एक डस्टबिन में पड़ी हुई मिली थी और वो तभी से मेरे साथ है, तुम उसे मुझसे नहीं छीन सकते। अब क्योंकि निक को पता चल गया था कि लिली के विंग्स असली हैं यानी कि वो एक रियल एंजल है, इसलिए वो निक को मारने की कोशिश करता है। वो निक को मारने ही वाला होता है कि तभी लिली एक गाड़ी लेकर वहाँ टेंट में घुसा देती है और निक को बचाकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद निक एक गैस स्टेशन पर आकर अपनी एक फ्रेंड को फोन करता है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि उस पर जिसने हमला करवाया था वो एक गैंगस्टर है। दरअसल निक ने किसी समय एक हैप्पी नाम के गैंगस्टर की वाइफ के साथ पलंग तोड़ा था और इसलिए हैप्पी ने निक पर हमला करवाया था। अब यहाँ पर निक अपनी फ्रेंड से कहता है कि मेरी उस गैंगस्टर के साथ मीटिंग फिक्स करवा दो, लेकिन उसकी फ्रेंड कहती है कि वो तुम्हें अपने सामने देखकर गोली मार देगा। निक फोन पर बात करते समय लिली को देख रहा होता है जो कि उड़ने की कोशिश कर रही थी। तभी निक उसके पास आता है और उसकी फोटोज क्लिक करने लग जाता है। अब रात होने पर ये दोनों एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जैकेट पहनने की वजह से लिली के पंख काफी दर्द हो रहे होते हैं, जिस कारण वो काफी परेशान भी हो रही थी। अब रूम में आते ही लिली सबसे पहले अपनी जैकेट उतारती है और अपने विंग्स को जैकेट की कैद से फ्री करती है, जिसके बाद लिली काफी अच्छा महसूस करती है। यहाँ पर निक लिली से कहता है कि तुम एक आम लड़की नहीं हो और ये सुनकर लिली को काफी ज्यादा बुरा लग जाता है। उसे लगता है कि शायद मैं सबसे अजीब हूँ और शायद वो इस दुनिया के लिए बनी ही नहीं है। अब सुबह होते ही लिली वहाँ से चली जाती है और निक उसे ढूंढता हुआ बाहर आता है। अब यहाँ पूछताछ करने पर निक को पता चलता है कि लिली उसकी कार लेकर यहाँ से जा चुकी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि निक फोन करने के लिए एक फोन बूथ के पास जाता है जहाँ पर उसे एक पेपर मिलता है जिस पर एक नंबर भी लिखा होता है और ये नंबर दरअसल एक डॉक्टर का एड्रेस होता है जहाँ पर लिली अपने विंग्स को निकलवाने के लिए गई थी। निक जल्दी से जल्दी लिली के पास पहुँचता है और उसे समझाता है कि तुम जैसी भी हो काफी खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी लड़की इस दुनिया में कोई और नहीं हो सकती, तुम सबसे अलग हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है और तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए।
अब लिली ने अपनी लाइफ में पहली बार किसी से अपने लिए तारीफ सुनी थी, इसलिए उसे काफी अच्छा लग रहा था और वो निक की बात मान जाती है। अब इसके बाद निक घर पर आकर अपनी फ्रेंड से फिर से बात करता है, लेकिन उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे पास क्या है जो तुम उस गैंगस्टर से मिलना चाहते हो। निक अपनी फ्रेंड को लिली के बारे में सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैं उसे लिली दे दूंगा, लेकिन लिली जो भी कमाएगी उसका आधा हिस्सा मैं लूंगा। अब इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि निक उस गैंगस्टर से मिलता है और उसे लिली की कुछ फोटोज दिखाता है। अब फोटोज देखने के बाद वो गैंगस्टर कहता है कि अगर मैं तुम्हें यहीं पर मार भी दूं तो भी मुझे लिली मिल ही जाएगी, लेकिन निक कहता है कि अगर मैंने थोड़ी देर में अपनी फ्रेंड को फोन नहीं किया या फिर मैं वापस नहीं गया तो लिली कहीं गायब हो जाएगी। अब ये बात सुनकर वो गैंगस्टर निक की बात मान जाता है, लेकिन इस डील से पहले वो लिली को एक बार देखना चाहता है, इसलिए इन दोनों का अगले दिन फिर से मिलने का प्लान बनता है। अब अगले दिन गैंगस्टर वहाँ पर आता है जहाँ पर निक ने उसे बुलाया होता है, लेकिन लिली और निक ये दोनों उस गैंगस्टर से काफी दूर खड़े होते हैं। वो गैंगस्टर लिली के विंग्स देखना चाहता था और जब वहाँ पर लिली अपने विंग्स को फैलाती है तब वो गैंगस्टर देखकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। इसके बाद वो गैंगस्टर फौरन अपने आदमियों को भेजता है और कहता है कि निक को मारकर उस लड़की को जल्दी से जल्दी मेरे पास लेकर आओ, लेकिन लिली और निक दोनों काफी दूर होते हैं जिस वजह से वो वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। अब शाम के समय निक लिली को एक थिएटर में लेकर आता है जहाँ पर वो उसे बहुत सारी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स दिखाता है और तभी लिली उसे उसका ड्रम पैड सुनाने के लिए कहती है। अब निक भी उसके लिए बहुत ही प्यारी धुन बजाता है, जिसे सुनने के बाद लिली काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। अब इसके बाद वो निक को अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और यहीं पर ये दोनों डांस करते करते एक दूसरे के साथ पलंग तोड़ प्यार करने लगते हैं। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि वो गैंगस्टर यहाँ पर पहुँच जाता है और निक के गले पर एक चाकू रखकर लिली को सब कुछ सच सच बता देता है कि निक ने पैसों के लिए कैसे उसे बेच दिया है। अब ये सुनकर लिली को काफी ज्यादा दुख होता है और इसलिए वो गैंगस्टर हैप्पी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो एक शर्त रखती है कि उसके जाने के बाद हैप्पी के आदमी निक को कुछ भी नहीं कहेंगे। हैप्पी लिली की ये बात मान जाता है और लिली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनके जाते ही हैप्पी के आदमी निक को काफी ज्यादा मारते हैं। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि निक लिली को वापस लाने के लिए अपनी फ्रेंड से मदद मांगता है और उसकी फ्रेंड उसकी मदद करने को तैयार भी हो जाती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि निक और उसकी फ्रेंड एक ट्रक लेकर उस गैंगस्टर से मिलने के लिए निकल जाते हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद निक लिली से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि लिली उस गैंगस्टर के साथ बैठकर मूवी देख रही होती है। अब यहाँ पर निक लिली से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तभी वहाँ पर गैंगस्टर हैप्पी के आदमी आ जाते हैं और निक को उठाकर बाहर फेंक देते हैं। अब यहाँ पर लिली गैंगस्टर से कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ निक को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि गैंगस्टर लिली को अपने साथ एक पार्टी में लेकर आता है और वहीं पर निक को भी ड्रम पैड बजाने का काम मिला था। अब वो गैंगस्टर जब पार्टी में काफी ज्यादा बिजी होता है तब लिली और निक दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर लिली निक से कोई भी बात नहीं करती, जिसके बाद वो गैंगस्टर वहाँ आकर लिली को ले जाता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि निक का एक फ्रेंड उसे मिलने के लिए आता है और वो निक को बताता है कि गैंगस्टर हैप्पी ने एक क्लब ओपन किया है जिसमें वो लोगों को विंग्स वाली एक लड़की दिखाता है। अब ये सुनकर निक समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि लिली ही होगी। इसके बाद अगले ही दिन निक उस क्लब में पहुंच जाता है जहां पर वो देखता है कि लिली एक ग्लास के फ्रेम में बंद है और उसके सामने कई अमीर लोग उसे देखने के लिए आए हुए हैं। लिली यहाँ पर निक को देखकर रोने लग जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि निक उस ग्लास के फ्रेम को तोड़कर लिली को वहाँ से लेकर भाग जाता है और यहाँ से भागते हुए ये दोनों क्लब के टेरिस पर आ जाते हैं। अब टेरिस पर आने के बाद यहाँ से आगे भागना नामुमकिन हो जाता है, इसीलिए निक लिली से कहता है कि तुम्हें ही उड़ना होगा तभी हमारी जान बच सकती है, लेकिन लिली काफी डरी हुई होती है क्योंकि इससे पहले वो कभी भी उड़ी नहीं थी, क्योंकि हमेशा से उसे एक बॉक्स में बंद कर रखा गया था। निक लिली को बहुत समझाता है, वो कहता है कि तुम ये कर सकती हो, लेकिन इतनी ही देर में गैंगस्टर हैप्पी और उसके आदमी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। निक लिली को बहुत हिम्मत देता है, लेकिन लिली फिर भी नहीं उड़ पाती। इसके बाद हम देखते हैं कि निक लिली को एक किस करता है और फिर नीचे जंप कर देता है। अब निक को नीचे गिरता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए लिली भी जंप कर देती है और फिर निक को पकड़कर वहाँ से उड़ने लगती है और फिर उड़ते हुए वो निक को लेकर वहाँ से काफी दूर चली जाती है। इसके बाद लिली निक को लेकर फिर से उसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर निक को दो आदमी उसे मारने के लिए लेकर आए थे, लेकिन यहाँ पर निक और हम देखते हैं कि निक की डेड बॉडी आज भी वहीं पर पड़ी हुई है और इसका मतलब ये होता है कि उन गैंगस्टर ने निक को उसी दिन मार दिया था और लिली कोई और नहीं बल्कि एक रियल की एंजल थी जो कि निक के मरने के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए आई थी। और इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।